देखिए, सदर विधानसभा की आज बैठक थी और बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। हमारी उम्मीद से ज़्यादा उत्साह है। अब सदर विधानसभा 3 हिस्से में, एक हिस्सा तो नगर का है और 2 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है। तो नगर और ग्रामीण ये पूरे क्षेत्र के हमारे जो सेक्टर हैं, सेक्टर के प्रभारी और जो विधानसभा कमेटी के लोग हैं या अन्य प्रकोष्ठों के और महिला सभा के, इन्हीं लोगों के साथ बैठक थी और चुनाव की रणनीति, उसकी रूपरेखा तैयार की गई। 7 और 8 मार्च की तिथि इस सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के हैसियत से गांवों में कार्यक्रम देने के लिए तय हो गई है और 7 और 8 को 2 दिन यहाँ कार्यक्रम होगा सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में। सर, तो क्या लगता है, जिस तरीके से आपने पिछली बार कहा था कि ये हमारे हनुमान है, तो हनुमान को शक्ति याद दिलानी पड़ती, तो क्या आपको अभी लगा कि उनको शक्ति याद आ गई है? गाजीपुर सदर वाले खुद बहुत उत्साह में हैं और चूँकि चारों तरफ का केंद्र है ये शहर और सदर विधानसभा क्षेत्र का भी केंद्र है, तो यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत जागरूकता है और जो घटनाक्रम तेज़ी से हो रहे हैं, एक आम आदमी के समझ में ये बात आ गई है कि जब बीजेपी नेतृत्व डर जाता है तो वो सीबीआई को, ईडी को आगे कर देता है, इनकम टैक्स वालों को आगे भेजता है। माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जो नोटिस की बात आई तो उसको कुछ इस तरह से आप मीडिया के साथियों ने दिखाया कि उससे आम जनता में भी और कार्यकर्ताओं में भी एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी आक्रोश है और अपने आप सब बहुत ही टेम्पो में हैं, सक्रिय हैं। संकल्प लिया सब लोगों ने, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और मजबूत स्थिति में है। अब तो इस विधानसभा सीट पर कभी बीजेपी जीतती थी, लेकिन अब तो समाजवादी पार्टी का ही यहाँ भी प्रत्याशी है, यहाँ भी उनका विधायक है। और पिछले दिनों जब नगर पालिका का चुनाव हुआ है तो गाजीपुर नगर में लगभग 2500 वोटों का अंतर रहा है बीजेपी और सपा के मध्य। वो सब अलग बात है कि और कितनी उसमें बेईमानी हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई और शासन प्रशासन का कितना, उस सब को मान के चल रहा आदमी, वो तो होना है, जितना वो कर सकेंगे करेंगे। लेकिन जो गैप है वो बसपा अलग लड़ी थी, सपा अलग लड़ी है, भाजपा हाल फिलहाल जब 2-4 महीना पहले कहिए उसकी भी समीक्षा हुई। अब कोशिश ये होगी कि नगर में भी इस बार लीड लिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लीड मिलना निश्चित है। भैया, आप ऊपर संबोधन कर रहे थे कि बसपा सुप्रीमो भी किसी दबाव में आ गई हैं। पूरे प्रदेश में केवल 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार भी वो जिस तरह से घटनाक्रम हुई है, ये वर्णन तो आप भी जानते हो कि जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए उसमें बीएसपी अलग लड़ी थी, समाजवादी पार्टी एक गठबंधन करके कुछ पार्टियों के साथ लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी, बीजेपी भी अपने कुछ सहयोगी दलों को, जैसे अनुप्रिया पटेल वाला की पार्टी और संजय निषाद की पार्टी, इन सब को लेकर सामाजिक समीकरण साध। असलियत यह है कि बीजेपी के पास अपने आज 50 सीट जीतने की औकात उत्तर प्रदेश में नहीं है और अपने दम पर, अपने वोटरों के दम पर, अपने भक्तों के दम पर 5-10 सीट भी उत्तर प्रदेश लोकसभा में जीतने की स्थिति में नहीं है। वो फंसाते हैं। रोज तो कहेंगे कि ये जातवादी हैं और जिनको जातवादी और परिवारवादी कहेंगे, जब इनकी नैया डूबने लगती है तो फिर उन्हीं से कहते हैं भैया पार लगा दो। और उस समीकरण को साधने के बाद भी यूपी में गठबंधन के अतिरिक्त अपने सिंबल से सपा कदाचित 111 और
भारतीय जनता पार्टी अपने जमात कतार के साथ 274 होता, बहुजन समाज पार्टी के पास 1, कांग्रेस पार्टी के पास 2, भारतीय समाज पार्टी गठबंधन में लड़ी थी तो 6। ये तो सारा रिकॉर्ड आपके पास है। इन्हीं की चर्चा हो रही थी कि जब 1 साल पहले अलग लड़ने में ये कार्यकर्ता बात कर रहा, ये गांव का वोटर बात कर रहा, ये पार्टी में चिंता का विषय बना हुआ है कि अकेले लड़ना ये किसी रणनीति का हिस्सा है या अकेले लड़ना किसी मजबूरी के कारण है। तो विधानसभा में भी ये देखने को मिला। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में 2 विधानसभा की सीट यहाँ रिजर्व है, जखनिया और सैदपुर, बच गई 5 में 3 अपर क्लास को सिंबल दिया गया बसपा से, एक मोहम्मदाबाद में, एक जंगीपुर में और एक गाजीपुर सदर सीट पे। तो 5 में 3 बसपा के सिंबल पर अपर क्लास लड़ा और जो 2 बचा दोनों अल्पसंख्यक समाज को, जहूराबाद और जमानिया। तो सवाल इस बात का उसी समय खड़ा हुआ कि किसी नीति के तहत ऐसा किया गया या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। ये अचानक अंतरात्मा जो आप गाजीपुर को सब लोग लिखते हैं, कहते हैं कि बैकवर्डों के बाहुल्यता है। यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी कुशवाहा समाज की है, चौहान की है, राजभर की है, निषाद की है, सबको दरकिनार करके तो 3 सीट अपर क्लास और 2 सीटें माइनॉरिटी। हाँ, माइनॉरिटी में बैकवर्ड फॉरवर्ड करिएगा तो भी फॉरवर्ड हो। सांसद जी जब बात किया जाए, अभी राज्यसभा चुनाव हुआ है और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है समाजवादी, तो क्या लगता है आने वाले जो लोकसभा चुनाव इसका क्या असर पड़ेगा या क्या? देखिए कौन लोग हैं। अब जब माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए पर फोकस किया था, माननीय अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि सर्व समाज का सम्मान है किंतु फोकस पीडीए पे होगा, क्योंकि पीडीए हर क्षेत्र में पिछड़ चुका है, तो पीडीए को समाजवादी फोकस करेगा। आप इसी से सोचिए कि समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेटों में 2 तो अगड़ी जात के थे, तो उनको तिलांजलि देना मकसद नहीं है, उनको साथ लेके चलेंगे, उसमें योग्य लोगों को उचित समय पर उचित स्थान भी देंगे। लेकिन उन महान योग्य लोगों को जिन्होंने ऊपर से गिन डालिए 5-6 तो वही लोग हैं जो अपर क्लास के लोग हैं, जिनको पीडीए नहीं पच पा रहा था, जो जब समाजवादी पार्टी में थे तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोई कमेंट करते थे तो बड़ा तिल मिला जाते थे लोग। आज जो भी मुद्दा बनाए, जो भी बातें कही, वो अपना उनकी समझ है। बहरहाल शिक्षा मिली इससे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को भी, और देखिए उन्होंने निर्णय लिया, राज्यसभा 7 सीट तो बीजेपी जीती रही थी, 1 सीट और बेईमानी करके भी जीत गई। तो यही थोड़ी जीत गई, वो हिमाचल प्रदेश में भी बेईमानी करके 6। एक तरफ कानून बनाइएगा, छीना झपटी ठीक नहीं, अब दूसरी तरफ छीना झपटी सत्ताधारी दल ही करेगा, तो साबित है कि सत्ता का दुरुपयोग करके, इसी को तो कहा जाता है खरीद फरोख्त के माध्यम से। आपने कर्नाटका में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, अपने को कहते हैं हम लोग बड़े चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, और आचरण ये है कि मतलब कोई अच्छा काम करते ही नहीं है। बूथ सबसे ज़्यादा आज कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि इतने बूथ हैं शहर के जिसमें आप भी जानते हैं, आप लोग जाते होंगे कैंडिडेट लेके, लेकिन जहां पर फॉल्स वोटिंग होती है, खुलेआम बेईमानी होती है जिला मुख्यालय पर,
कोई नहीं रोक सकता। और दूसरे को कहेंगे जीत गया तो बूथ कैप्चर करके जीत गया। आप रुपया बांटते हैं, बीजेपी के लोग मामूली रुपया उस साल बांटे, रुपया वो बांटे, दारू वो बांटे, मुर्गा वो बांटे, मार पीट, दंगा फसाद, अब प्रशासन की मनचाही पोस्टिंग। हमको ये अधिकारी पसंद है, और जितने पसंद के अधिकारी पोस्ट होते हैं वो लाठी डंडा भांज करके पोलिंग को थोड़ा डाउन कर देते हैं, कुछ फर्जी वोट डलवाने में सहायक हो जाते हैं, लेकिन परिणाम थोड़ी बदल सकते। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। सर एक अंतिम सवाल है, आज योगी जी ने जो एक बयान दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने काशी के लोगों के बारे में कहा था, आने वाला जो चुनाव है इसमें जो दोनों युवाओं को जो है काशी और यूपी के जो युवा है वो तो राजनीतिक जवाब देंगे। हमको तो कह रहे हैं कि अगर खाली कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें युवाओं को वोट देना पड़े तो 90% बीजेपी के खिलाफ वोट दे देंगे। सबसे ज़्यादा सड़क पर ठोकर खा रहा युवा, 9 बार परीक्षाएं आयोजित की योगी ने। शर्म नहीं आती कि जो सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती वो लंबी लंबी बातें करती है युवाओं के भविष्य की। युवा नौकरी मांगने जा रहा, दौड़ा दौड़ा के लाठी से मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, गोलियां चला दे रहे हैं। आप किसान अपनी मांग के लेकर जा रहा है, आप उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार मार रहे हैं, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। आप देश लूटने वाले विजय माल्या, चौकसी, इनके नाम की पूजा कर रहे हैं। 30 लोगों का नाम देख लीजिए जो सबसे बड़े लुटेरे हैं, देश के खजाने से बैंक का पैसा लूट के भाग गए। 30 का नाम देख लीजिए कौन है, एक को छोड़ के सब गुजरात के हैं। क्या है ये, कैसे इतना पैसा उनको मिल जाता है? ललित मोदी ने अपने बयान में इंग्लैंड में कह दिया कि हम जितना लूटे थे उसमें आधा उन्हीं लोगों को दे के आए, सत्ताधारी दल के लोगों को दे करके तब आए। मेहुल चौकसी ने कहा कि हमें नो ड्यूज मिल गया दूसरे देश में बसने का। तो भारत ही सरकार तो नो ड्यूज देती है, भारत ही सरकार तो पासपोर्ट बनाती है। अगर भारत सरकार इन बड़े बड़े देश के लुटेरों और चोरों को देश का धन लूट के भागने से रोक नहीं सकती तो कैसी चौकीदारी है? मिली भगत है चौकीदार की। बिना चौकीदार की मिली भगत से ये चोरी नहीं हुई। सांसद जी जो यहाँ से चुनाव हार जाता है उनको राज्यसभा और एलजी बना दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? यहीं से नहीं, अगल बगल के जिलों का भी इतिहास देखिएगा तो आपको ऐसा समझ में आएगा। गाजीपुर के लोग खुशनसीब हैं। मऊ, गाजीपुर बैठले अगर एक स्टेट की राज्यपाली मिल जाए, एक जने को राजस्थान में मिली हुई है। कौन है राजस्थान में? एक जने को जम्मू कश्मीर में मिली हुई है, एक जने को बिहार में थी, अब ट्रांसफर पे कहीं गए हैं, फागू चौहान। तो ये तो और बात है। लोकतंत्र की परिभाषा ये थी कि जनता जिसे अपना नायक चुने वो हकदार है पद का और सम्मान का, और जनता जिसे खारिज कर दे, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले उसी को ताज पहनाते हैं। देख रही है जनता। अनिल राजभर जी कह रहे थे कि जिनको जनता नायक चुन रही है वो लगातार 5 साल तक कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। हमको ये भैया आप बताइए, हम तो कानून में विश्वास रखते हैं, देश के संविधान में विश्वास है। हमारे पास सम्मन आएगा हम कोर्ट कचहरी चले जाएंगे। हम योगी जी तो हैं नहीं, हम केशव मौर्य तो हैं नहीं। हम अपना मुकदमा उठा लें, इससे अच्छा होगा हम इनारा में कूद के जान दे दें। हमें शर्म इतनी आएगी कि अपना मुकदमा हम अपने ही उठा लें। ये लोग अपना मुकदमा ट्रायल कोर्ट में नहीं होने देंगे। अगर कोर्ट में ट्रायल होने लगेगा तो जस्टिस लोया की जो घटना हुई ना, वैसी घटना आए दिन होने लगेगी। विपक्ष का कहना है कि बसपा सांसद जो थे कि उनको बसपा से टिकट तो नहीं मिला, सपा में आ गए, सपा के पास कोई कैंडिडेट भी नहीं था। अब बताया तो 2004 में
हमारा इतिहास देखिए, समाजवादी पार्टी के सिंबल से गाजीपुर इसी लोकसभा सीट पे लड़ा था, मुकाबला भी मनोज सिन्हा से ही हुआ था, सरकार भी उन्हीं की थी। माननीय राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में 2002 में। हम जब 2004 में यहाँ आए तो मनोज सिन्हा उस समय सीटिंग एमपी थे, विकास पुरुष की संज्ञा दे दिया। कभी पूछा मनोज सिन्हा से कि 99 में आप चुनाव जीते थे और 2004 तक थे, कोई बता दो, कोई शिलापट दिखा दो भारतीय जनता पार्टी के, और सरकार भी थी केंद्र में, कोई दिखा दो विकास उनका। तब कहेंगे वो घड़ी तक खाली संसद न रहुआ, तो हम कहाँ ही, हम तो सांसद हैं भैया। ओकरा पहलो जीतल रहूँ, उसके पहले जब जीते थे तब भी उस कार्यकाल का कुछ निशानी दिखा दें, कहीं रेलवे का पुल दिखा दें, कुछ दिखाएं। आप रेल विभाग के मंत्री हो, हमको दो ना रेल मंत्रालय, जो बचा खुचा है जितना ही किए उससे ज्यादा। आप देश के प्रधानमंत्री के चहेते हो, उनके आंखों के तारा हो, उनकी गोद में बैठे हो, पता नहीं क्या अंदरूनी राज है। एक गाजीपुर में हार के आपको जम्मू कश्मीर ले जाया गया। वो सतपाल मलिक जिसने बाधा खड़ी की थी पुलवामा कांड के बाद कि ये क्या हो रहा, उसको बदलना था और उन रहस्यों को छुपाना था। तो इतना तो विश्वास पात्र है ये है कि इनको ले जाया गया कि अब आप जम्मू की कमान संभालिए और इन रहस्यों को छुपाइए। क्या है, विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इतने ही बड़े विद्वान हैं कि ये मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार हैं। हमने प्रेस क्लब में एक चुनौती दिया था, उनसे कहिए 2 सवाल, आपने हाई स्कूल किस सन में पास किया, किस सन में पास किया, किस स्कूल से पास किया, सिन्हा जी बता दें, ईमानदारी उनकी परख लीजिए। उसके बाद हम दे देंगे जन्म पत्री उनकी कि जन्म कब हुआ। और उस सवाल का आज तक जवाब नहीं आया। मैंने प्रेस क्लब में चुनौती दी थी। सिन्हा साहब को आप विद्वान मानिए, देश तो उसी दिन जान गया जिस दिन वो महात्मा गांधी के लिए कह दिए कि देश के लोगों को भ्रम है कि महात्मा गांधी के पास डिग्री थी। महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। और फिर भेज दिए, सब मुकदमा भी कर दिए, सब हालत खराब है। अफजाल अंसारी की जांच तो ईडी कर रही ना, और संजय सिरपुरिया की जांच ईडी कर रही है, एसटीएफ कर रही है। हिम्मत है कि आप पूछ दो उनसे ये सवाल कि 2019 में अफजाल अंसारी के खिलाफ जब आप चुनाव लड़े थे, उसमें 25 लाख रुपया संजय सिरपुरिया ने आपके चुनाव फंड के खाते में दिया था कि नहीं दिया था? रिकॉर्ड है। 2 किस्त में, एक बार 15 लाख, एक बार 10 लाख दिया। सिन्हा जी कहते हैं हम वापस करना चाहते हैं, मिल नहीं रहा। अरे अब तो जेल में है, मिल नहीं रहा। अब कौन वापस करने के लिए उसको ट्रक पे लाद के ले जाना है? ऑनलाइन आया था, ऑनलाइन चला जाएगा। वो खतरे बंद हो गया। वो खाता खुलवाती है, चुनाव आयोग खुलवाता है। जब चुनाव लड़िए तो एक नया खाता खोलिए, जिसको चंदा देना है उसी में दे, उसी से खर्चा करिए, और जब चुनाव खत्म हो जाए तो हिसाब किताब चुनाव आयोग को दे के उस खाते को बंद। तो 25 लाख वाला हिसाब जरा पूछिएगा। मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों के निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए एक चुनौती है। संजय सिरपुरिया का 25 लाख, जिसको आपने संज्ञा दी है महाठग की, तो महाठग का ये 25 लाख रुपया कैसे वोट गए भाई? चुनाव लड़ने के लिए। अब महाठग पूरे देश में आज भी जेल में है। अफजाल अंसारी की तो ईडी जांच कर ली। ठीक है भैया, नमस्कार।